अरे बच्चों, आइए आज हम लेंस की क्षमता पर चलते हैं। ये किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी एक चीज क्लियर है, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है, इस नाते आप कह सकते हैं कि जिसकी फोकस दूरी जितनी ही कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका मात्रक डायोप्टर होता है यह, लेकिन उसके लिए यह लेंस की फोकस दूरी किस में नापी गई हो? मीटर में नापी गई हो। अगर आप लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं तो इस लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वह डायोप्टर होगा। दूसरा ये कि जैसे जनरली आप देखिए तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रहती है, तो जनरली इसका एक फार्मूला ऐसे भी कहा जा सकता है कि 100/f इन सेंटीमीटर। मीटर में है जो है कि ये रखना है, जनरली सेंटीमीटर में होता है तो 100 का भाग दे दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही 100 उठ करके ऊपर चला गया। आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये तब जो वैल्यू मिलेगी वो आपको डायोप्टर में जो है कि निकल करके मिलेगी। लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसे ही अगर आपको एफ निकालना है, मान लीजिए तो 100/p ये डायोप्टर में दिया हुआ है। अब ये सीधे सेंटीमीटर में आपका निकल करके जो है कि आ जाएगा। जब इस तरह से इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये सीधे सीधे जो है कि निकल करके आपका 100/p और p डायोप्टर में जो दे रखा है हम रख करके इसकी वैल्यू को जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में लेंस की जो क्षमता है वो समझिए कि किरणों को मोड़ देने से है। यानी अगर हम कह रहे हैं इस लेंस की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो किरणों को बहुत अधिक मोड़ रहा है। अच्छा देखिए, जब किरणों को बहुत अधिक मोड़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी। देखिए ये ज्यादा मोड़ दिया, ये कम मोड़ रहा है तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो इसकी क्षमता कम होगी। और ये ज्यादा मोड़ दिया तो इसकी फोकस दूरी यहां से कम होगी, और फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता जो है कि ज्यादा होगी। यानी कह सकते कि लेंस जितना ही ज्यादा किरणों को मोड़ रहा है उसकी जो क्षमता है वह भी उतनी ही अधिक होगी। आइए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी जब दोनों लेंस उत्तल हों। L1 L2 दो उत्तल लेंस है, इन्हीं के सामने बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। यहां से चलने वाली किरण पहले लेंस से अपवर्तित होकर अगर दूसरा नहीं होता तो I डैश पर जाकर के मिलती, यानी बिंदु O का पहले लेंस द्वारा I डैश पर प्रतिबिंब बनता। तो लेंस के फार्मूले से ये होगा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, जहां f1 पहले लेंस की फोकस दूरी है। फिर आइए, ये पहले लेंस के लिए है, आपका पहले लेंस के लिए। फिर दूसरे के लिए चलिए, तो जब दूसरे के लिए चलेंगे तो देखिए अब इस दूसरे के लिए ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो ये यानी यह I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु का कार्य करता, जिसका प्रतिबिंब कहां बनता है I पर, तो 1/v, तो v की जगह v हो जाएगा, माइनस 1/u, तो ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो v डैश इक्वल टू 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, जहां f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 से जोड़ेंगे तो देखिए कट जाएगा, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। अब आइए जरा सा, अगर दोनों की जगह एक लेंस लगा दिया जाए, इस प्रकार से एक लगा दिया जाए,
तो ये क्या करेगा कि यह u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाएगा। संयुक्त फोकस दूरी f मान लीजिए, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f रखने पर जहां f दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यह हो गया। इसको सरल करेंगे तो 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2 अपान f1 f2 या बराबर f1 f2 अपान f1 प्लस f2, यह वैल्यू निकल करके आ गई। लेकिन मान लीजिए एक उत्तल व दूसरा अवतल हो, एक लेंस उत्तल हो और दूसरा जो है कि अवतल हो। यह उत्तल और अवतल दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, तो ये f1 है पॉजिटिव होगा, ये f2 है तो निगेटिव होगा। तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा आपका। इस्तेमाल कर लीजिए तो 1/f इक्वल टू f2 माइनस f1/f1 इंटू f2 यह बराबर f1 इंटू f2 अपान f2 माइनस f1। ये देखिए ये वैल्यू निकल करके आ गई, ये मान निकल करके आया। अब यहां से कहा जा सकता है आपका कि देखिए जरा सा 3 कंडीशन यहां से। पहला ये कि यदि f2 ग्रेटर देन f1, f2 बड़ा है f1 से, तो ऐसे कंडीशन में f की वैल्यू धनात्मक हो जाएगी, यानी दोनों लेंस मिल करके उत्तल लेंस की भांति बिहेव करेंगे। और दूसरा यदि f1 ग्रेटर देन f2 हो जाए तब f निगेटिव हो जाएगा, यानी अगर इसकी फोकस दूरी ज्यादा है इनसे तब जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वो निगेटिव है, संयुक्त लेंस का जो बिहेवियर होगा वो अवतल लेंस के जैसा होगा। और तीसरा यदि f1 बराबर f2 तब यह बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1/f1 f2 अपान 0, 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो गया। यानी ये दोनों लेंस मिल करके एक समतल प्लेट की भांति बिहेव करेंगे। इन दोनों को देखिए, ये देखिए f2 ग्रेटर देन f1, f1 की फोकस दूरी कम है तो जिसकी फोकस दूरी कम होगा उसी के जैसा बिहेवियर होगा। यहाँ देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है तो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है तो यह अवतल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। यानी इसमें हमको ध्यान में रखना है कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी यह संयुक्त लेंस उसी की भांति जो है कि बिहेव करेगा। दूसरा ये जो फार्मूला आपका निकल करके आया था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो अगर लेंस की क्षमता को P माना जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये दोनों उत्तल लेंस हो तो उनके लिए हो गया। अगर एक उत्तल और दूसरा अवतल हो तब कंडीशन होगा हमारा P इक्वल टू P1 माइनस P2। तो इस तरह से जो है कि ये 2 कंडीशन है हमारे जो है कि, और इन दोनों के केस में हम आसानी से इनको जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू है जो निकल करके आई है। और बस ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, दोनों उत्तल हैं कि एक उत्तल और दूसरा अवतल है। ज्यादातर सवाल वगैरह इसी कंडीशन पे मिलेंगे तो इनको हम ध्यान रखेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस का बिहेवियर उसी के जैसा होगा, ठीक है। जिसकी फोकस दूरी कम होगी संयुक्त लेंस का बिहेवियर उसी के जो है कि जैसा होगा। जैसे अगर आप चाहें तो इस पर एक सवाल आप देख सकते हैं और वो है ये देखिए, तो आपका ही सवाल करना ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमार मित्तल का 2019 में पूछा है।
कह रहा है कि +2.5 डायोप्टर और -3.75 डायोप्टर के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये तो आसान हो गया। P = P1 + P2 से P = 2.5 - 3.75, तो P = -1.25, ये हो गया। तो पहली बात तो ये अवतल लेंस से जैसा बिहेव करेगा। दूसरा F = 100 अपान, या P हो गया आपका, तो बराबर 100 अपान -1.25, F = जो है कि 100 00 125 हो गया ये। तो ये F = 80 सेंटीमीटर। निगेटिव चिन्ह है, निगेटिव लगा लीजिए। निगेटिव चिन्ह केवल ये दर्शा रहा है आपका कि यह जो संयुक्त बिहेवियर होगा वह अवतल लेंस के जैसा जो है कि बिहेव करेगा। तो आइए थोड़ा सा हम दूसरे तरह का सवाल हल करना चाहते थे जिसमें दोनों फोकस दूरियां वगैरह दी हुई हैं और इनको आसानी से हल किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 30। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, F1 = 25 सेंटीमीटर के संपर्क में अवतल लेंस रखा। वह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की तरह, ये देखिए F = 50 सेंटीमीटर अभिसारी। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस सारी किरणों को किसी एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर दे। तो कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 1/F = 1/F1 + 1/F2, 1/50 = 1/25 + 1/F2, 1/F2 = 1/50 - 1/25, 1/F2 = ये 50, 1 - 2, तो ये हो गया -1/50, तो F2 = -50 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे कहेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी निकल कर जो है कि 50 सेंटीमीटर आ गई। लेंस की क्षमता भी कह रहा है, तो P = 1/F2 होता है मीटर में। बताए थे अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो हम ऐसे कह सकते, तो 100/50 = 2 डायोप्टर। ध्यान रहे निगेटिव है, आप चाहो तो निगेटिव रख लो यहाँ, ये निगेटिव आ जाएगा, जो बता रहा है कि उस अवतल लेंस के ही ये फोकस दूरी को जो है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक।